लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि यूपी में 73 से एक सीट ज्यादा हो सकती है, कम नहीं। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने उनसे खास बात की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लगातार चुनाव प्रचार में हैं और इस बीच में अपने क्षेत्र लखनऊ में भी अपने लिए भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में उनके साथ हैं और जानते हैं इस वक्त की क्या है सियासी दिशा। सर, आज तक में आपका स्वागत है। सर, ये बताइए, पहले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं, महागठबंधन का दावा है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या आपका आकलन? उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, पिछली बार सब मिला जुलाकर सहयोगी दलों के साथ 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी। हम लोगों की कोशिश है ये 74 हो जाए, लेकिन 72 न होने पाए, यही कोशिश है। सर, आपको भी लगता है कि 74 प्लस का जो आंकड़ा है वो मतलब रैशनल है, वो सही है, या आपने पहले भी एक बारी कहा है आपका आंकड़ा थोड़ा और होता है? ये सपा बसपा गठबंधन का जहां तक सवाल है, इसकी विश्वसनीयता जनसामान्य में भी बन नहीं पाई है। और जिस पार्टी की अथवा जिस गठबंधन की विश्वसनीयता जनसामान्य में न हो, मैं समझता हूं कि उसे जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होता। सर, आपके सामने चुनौती आपको कितनी लगती है, क्योंकि आपके ही पूर्व सहयोगी शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी मैदान में है, बागी होकर के उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं आपसे, हालांकि उनके संबंध अच्छे रहे हैं। नहीं, अच्छे थे, अच्छे हैं, खराब नहीं होंगे। मैंने यही कहा है, पूरी शालीनता के साथ, संयम के साथ और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न होना चाहिए। किसी के ऊपर कोई छीटाकशी नहीं होनी चाहिए, ये मैंने सभी अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है। लेकिन सर, इस बार चुनाव में तो जो शब्दों की मर्यादा है, शालीनता है, वो टूट रही है। कल राहुल गांधी ने भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कहा कि उन पर हत्या के आरोप हैं। नहीं, वो तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में भी अब शब्दों का प्रयोग कर दिया, क्या बचा है? अंत में उन्हें खेद व्यक्त करना पड़ा है। मैं समझता हूँ कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में मर्यादाओं का किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ वाणी पर पूरी तरह से संयम रखना चाहिए। और जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है और राष्ट्रपति, यह सब व्यक्ति नहीं होते, स्वयं में संस्था होते हैं। इनकी गरिमा को बनाए रखना केवल राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि संस्थाओं की लोकतंत्र में जब गरिमा गिरने लगती है, लोकतंत्र भी कमजोर होता है। सर, आपको लगता है कि आपकी पार्टी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी से भी सभी को ध्यान रखना चाहिए, सभी को ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल और है सर, साध्वी प्रज्ञा जिन्हें आप लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाया है, भले ही वो इस वक्त जमानत पर हों, उनके बारे में एजेंसियों की जो भी रिपोर्ट्स आ रही हो, लेकिन अभी तक टेरर से उनकी के आरोपों से मुक्त नहीं। आपको लगता है कि उनको उम्मीदवार बना करके पार्टी ने ठीक किया? देखिए, ऐसा है कि जहां तक मेरी जानकारी है, वो अभी तक कन्विक्टेड नहीं है, सजा याफ्ता नहीं है। जिसको सजा नहीं हुई है वो तो चुनाव लड़ सकता है, उससे अधिकार प्राप्त है, तो उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं? एक और बात आ रही है कि प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने भी लगातार कह रही हैं कि पार्टी चाहती है कि वो लड़ें और पार्टी अगर फैसला ले। चुनाव लड़ने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, कहीं से भी लड़ना चाहें लड़े, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। उनका पार्टी का फैसला है, उसमें हम कुछ नहीं करते। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।